डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में शेड की कंस्ट्रक्शन के वाले से, उसकी तमीर के वाले से बात होगी, जिसे हम ब्रायलर फार्मिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गोल्डन मिस्री देसी मुर्गियों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलॉप मुर्गियों के लिए और रोड आइलैंड रेड मुर्गियों के लिए भी, यानी कि कोई भी नस्ल इसके अंदर रख सकते हैं। तफसील से बात होगी कि इसमें हम कौन कौन से साजो सामान इस्तेमाल करते हैं, कितनी लागत आती है, लंबाई चौड़ाई की बात होगी कि कौन कौन सी गलतियां अगर हम करें तो उसका हमारे बर्ड्स को क्या क्या खमियाजे भुगतने पड़ते हैं, और कौन सी एहतियाती तदाबीर हम अपना लें तो उसका हमारे बर्ड के हेल्थ स्टेटस के ऊपर, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर और उनकी प्रोडक्शन के ऊपर किस तरह के नतायज बरामद होते हैं। जब भी आप पोल्ट्री शेड तमीर करते हैं या चिकन हाउस तमीर करते हैं तो उसके लिए आप पहले से ही एक प्लान बना के रखते हैं कि हमने इसके अंदर ये साजो सामान फिट करने हैं, इसके अंदर हमने वाटर लाइन सिस्टम लगाना है या कि हमने इसमें बेल्ट ड्रिंकर लगाने हैं जो कि पानी की सप्लाई के लिए इस्तेमाल होंगे। इसकी जो छत बनानी है, जो इसकी सीलिंग रखनी है, वो ऊपर से हमने कच्ची रखनी है या नीचे की जानब पक्का मटीरियल लगाना है। इसमें वाटर सप्लाई के साथ साथ खुराक के बर्तनों का क्या हिसाब किताब होगा, नीचे हम बिछाली कौन सी बिछाएंगे, और इसके अंदर वेंटिलेशन का, हवा के गुजर के लिए हम क्या क्या इंतजाम करके रखेंगे, अतराफ से हम किस तरह की जाली का इंतखाब करेंगे ताकि वहाँ से हवा का जो गुजर है, हवा का जो फ्लो है वो बेहतरीन हो, कितनी ऊंचाई के ऊपर आपने टैंकियाँ रखनी है, कौन कौन सी चीज़ें आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ये जो वीडियो के अंदर आप हाउस देख रहे हैं ये एक ब्रायलर के लिए कंस्ट्रक्ट किया गया है, ब्रायलर के लिए तमीर किया गया है, लेकिन इसी हाउस को मुस्तकबिल में दूसरे बर्ड्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं आपको वो वाला मटीरियल दिखा रहा हूँ जो इससे पहले वाले फ्लाक में इस्तेमाल हुआ है। लकड़ी के बूरे को इस्तेमाल किया गया था इंतहाई कामयाबी के साथ। वो वाला फ्लाक जब इन्होंने निकाला 4000 ब्रायलर इसमें डाला था और इससे उन्हें 3.5 लाख प्रॉफिट हासिल हुई थी। हालांकि इनकी अमवात हुई है, अमवात हो किस वजह से हुई थी, उनकी जो वजूहत थी वो भी मैं साथ साथ आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। बाहर की जनब ये जो आप यहाँ पे गेट देख रहे हैं, गेट पे इनकी जो लागत आई है वो थी इस वक्त 25,730 रुपये। ये सामने आप पावर हाउस देख रहे हैं, एक जनरेटर इन्होंने छोटा सा रखा हुआ ताकि किसी वक्त अगर लाइट चली जाती है तो आपके पास पावर सप्लाई लाजमी होनी चाहिए, बिजली को फ्राहम करने के लिए, अंदर पंखों को चलने के लिए, वेंटिलेशन को मुहैया करने के लिए, क्योंकि बगैर वेंटिलेशन आपका बर्ड हीट स्ट्रेस में या हीट वेव के अंदर या बाहर जब बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत होगा वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएगा। ये आप सामने चूना देख रहे हैं, ये चूना हमेशा नीचे फर्श के ऊपर इसकी तह बिछाई जाती है, फिर इसके ऊपर लिटर मटीरियल बिछाया जाता है, चाहे आप चावल का छिलका बिछाएं या लकड़ी का बूरा बिछाएं। मैं हमेशा चावल का छिलका रिकमेंड करता हूं, लेकिन वो वाला भी जिसके ऊपर फंगस ना लगी हो। इसके साथ आप यूपीएस सिस्टम अटैच करते हैं ताकि आपको कभी भी पावर फेलियर का सामना ना करना पड़े और आपका बर्ड ही स्ट्रेस में आके अमवात का शिकार ना हो। ये जो शेड आप देख रहे हैं इसमें सामने बाहर की जानब ये वाला दरवाज़ा यहाँ पे लगा हुआ है, इस दरवाजे पे 8,500 रुपये इनकी लागत आई है। खुराक और पानी के बर्तन आपको साथ साथ दिखाता जा रहा हूँ। 120 रुपये का ये वाला बर्तन मिलता है आपको लाहौर ब्रंथ रोड से या फैसलाबाद या किसी भी बड़ी मार्केट जहाँ से पोल्ट्री का साजो सामान सेल होता हो। आपके पास ज़रूरी इक्विपमेंट्स लाजमी मौजूद होने चाहिए। कहीं पे कोई किसी किस्म की ब्रेकेज आ जाती है, आपको उसकी रिपेयरिंग करना पड़ जाती है, तो एमरजेंसी के तौर पे वो तमाम चीज़ें आपके पास मुहैया होनी चाहिए जिसको आप खुद ही अपने हाथों से ठीक कर सकें। खुराक और पानी के बर्तनों के लिए ये छोटे छोटे बर्तन आपको दिखा रहे हैं, ये पावर सप्लाई का सोर्स आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर पावर फेलियर हो जाए तो आपकी सारी की सारी मैनेजमेंट फ्लॉप हो जाती है उस केस में जब बाहर दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा हो। ये वाले जो आप पानी के बर्तन देख रहे हैं, साथ इसमें ये जो बर्तन आप देख रहे हैं इसमें आप बर्ड को पानी भी ऑफ़र कर सकते हैं, बाद में इसमें आप अपने बर्ड्स को खुराक भी ऑफ़र कर सकते हैं। ये 120 से 180 के दरमियान मुख्तलिफ मार्केट्स के में इनके रेट जो मिलते हैं आपको। ये इस हाउस की लेटरल साइड दिखा रहा हूँ। सामने में आपको एक साइड पे पॉलीथीन लगा हुआ है, ऊपर की जानब बल्ब है, सीलिंग दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। नीचे वाटर लाइन सिस्टम है जिसके नीचे कोलियाँ होती हैं, कोलियों के ऊपर निपलें होती हैं। ये जो दरमियान में पार्टीशन लगाई गई है ये इसलिए लगाई गई है ताकि एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से और परिंदों के, चूज़ों के वज़न के हिसाब से हम आस्ता आस्ता उनकी जगह को खोलते जाएं। इसमें एक साइड पे ब्रूडर भी लगा हुआ है जो कि इंतहाई शानदार तरीके से आपके चिक्स का टेम्परेचर मेंटेन करता है, क्योंकि पहले जो 7 से 8 दिन होते हैं उस दौरान अपना बॉडी टेम्परेचर चिक्स रेगुलेट नहीं कर सकते, वो बॉडी टेम्परेचर को अच्छी तरह से मेंटेन नहीं कर सकते। तो आपके पास कोई ना कोई ऐसा सोर्स लाजमी मौजूद होना चाहिए कि जिससे आप उन चिक्स की, उन बर्ड्स की हेल्प कर सकें कि वो अपना जिस्मानी दर्जा बरकरार रखें, क्योंकि यही पहले क्रिटिकल दिन होते हैं जब आप चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें और आठवें दिन में दाखिल होते हैं। ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल दिन होते हैं।
इसीलिए हम इन दिनों में दाखिल होने से पहले एंड्रोफ्लॉक्सासिन और कोलिस्टीन सल्फेट का हम कोर्स लाजमी करवाते हैं। ये नीचे की तरफ जो चावल का छिलका बर्फ बिछाया जाता है, इसकी आगाज़ में कम अज़ कम आप आधा से पौना इंच तय रखेंगे इस मौसम के अंदर। और अगर सर्दियाँ हैं तो कम अज़ कम आप 1 इंच तक इसकी तह बिछा के रखेंगे। अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट करके इसके ऊपर फंगस या फफूंदी नहीं होनी चाहिए। इस हाउस के अंदर एक कमी जो है वो आपको नज़र आएगी, वो ये कि अतराफ़ में इसकी जहाँ पे जाली लगी होती है, जाली के जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पे स्लोप होनी चाहिए, वहाँ पे ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये सामने आप टेम्परेचर मीटर देख रहे हैं। थोड़ी देर के बाद जैसे ही हम इसमें ब्रूडर ऑन करेंगे तो ये जो 26.3 आपको नज़र आ रहा है, ये फौरी तौर पे 34-35 के दरमियान पहुँचना शुरू हो जाता है। ये बटन सामने लगे हुए हैं जिससे आप लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि पहले 32 से 48 घंटे आपने लगातार उसको इलेक्ट्रिसिटी, लगातार आपने उसको लाइट प्रोवाइड करनी होती है, ताकि वो चिक्स जो है वो सही तरह से खा पी सकें। जो शाय चिक्स है, जो मुकाबले में शामिल नहीं है, जो पीछे रह जाने वाले चिक्स हैं, उनके लिए लाइट का ये सोर्स होता है। ये सामने आप रेगुलेटर देख रहे हैं, ऊपर की जानब इसका हैंडल लगा होता है। इस वाल को खोल के यहाँ से वाटर सप्लाई नीचे की जानब आती है। आपको वक्तन फ़ौक्तन इन तमाम पोर्शंस की सफाइयाँ करनी पड़ती हैं। ये एक इंतहाई बेहतरीन वाटरिंग सिस्टम होता है कि जिसमें चिक्स को बिल्कुल इवन फासले पे, दरमियानी फासले पे पानी की सप्लाई दस्तयाब होती है। क्योंकि अगर एक वाटर लाइन किसी वक्त को बंद हो जाए, या एक निप्पल लाइन या एक छोटी सी निप्पल अगर ख़राब हो जाए, तो चूज़ा बिल्कुल ही कम अज़ कम जो है ना 6 से 7 इंच के फासले पे दूसरी निप्पल से पानी पी सकता है। इसका ये बहुत बड़ी इफ़ादियत होती है। अतराफ़ में इसके जो हैंडल लगे होते हैं, जो गरारियाँ लगी होती हैं, उनका इस्तेमाल करके इस वाटर लाइन को बर्ड की एज के हिसाब से, उसके कद के हिसाब से ऊपर और नीचे किया जा सकता है। ये जो पॉलीथीन देख रहे हैं आप और अतराफ़ में, ये बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे, आखिरी किनारे पे आप ये इसके अंदर कौन फैन लगे देख रहे हैं। ये बाद में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो उस वक्त इन बर्ड्स को, चाहे यहाँ पे ब्रायलर होता है या दूसरा देसी बर्ड होता है, उनकी वेंटिलेशन को, हवा के गुजर को बेहतरीन रखता है, ताकि उनका जो हेल्थ स्टेटस है, उनकी जो जिस्मानी सेहत है वो बरकरार रहे। क्योंकि जब तक फ्रेश ऑक्सीजन आपके बर्ड को सप्लाई नहीं होगी, जब तक हवा का फ्लो ठीक नहीं होगा, तब तक बर्ड की अच्छी तरह से ग्रोथ नामुमकिन हो जाती है। तो जब भी चूज़ा मंगवाना हो, चूज़ा मंगवाने से कम से कम 3 दिन पहले आपने अंदर मीटर इंस्टॉल करने हैं। इसके पर्दों को ज़्यादा टाइम के लिए नीचे रखना है, थोड़ी देर के लिए ताज़ा हवा अंदर आने देनी है आपने, ताकि आपको पहले से ही अंदाज़ा हो जाए कि किस वक्त क्या दर्जा हरारत होता है, किस वक्त क्या नमी होती है। ये मैं आपको ऊपर से छत का व्यू दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक छोटी सी कमी है, वो ये कमी है कि दरमियान से छत थोड़ा सा ऊपर की जानब होना चाहिए था। अतराफ़ में इसकी ढलान होनी चाहिए थी, ताकि जब भी बारिशें हों तो उस वक्त पानी हमेशा नीचे की जानब आना शुरू हो जाए। जो वाटर टैंक आप लगाते हैं वो कम अज़ कम 10 फुट ऊपर की जानब होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से जो पानी का फ़्लो होता है, वो जो नीचे आपने वाटर लाइन्स लगाई होती हैं, उसके बिल्कुल एक्सट्रीम एंड तक, आखिरी किनारों तक पानी तभी पहुँचता है जब कम अज़ कम आप उससे 10 से 11 फुट ऊंचाई के ऊपर रखते हैं, ताकि पानी का फ़्लो सही तरह से बने। ये जो हाउस आप देख रहे हैं, ये जो शेड आप देख रहे हैं, इसके ऊपर जो लागत टोटल लगी है वो 14,30,000 रुपये लगी है। क्योंकि ये सारे का सारा अतराफ़ से भी सीमेंटेड है, ऊपर जो इसकी सीलिंग है वहाँ पर भी स्लैब्स लगी हुई है। सिर्फ ऊपर की जानब से जो छत है उसको कच्चा रखा गया है। इसका कच्चा रखने का मकसद ये होता है क्योंकि दर्जा हरारत इससे बेहतरीन तरीके से बरकरार रहता है। 20,000 इस पे ईंट लगी है, और जो इसकी सीलिंग है, जो इसकी छत है, वो 3.5 लाख रुपए में कंस्ट्रक्ट हुई है। इसकी जो अराफ हैं वो भी मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा कि वेंटिलेशन को बरकरार रखने के लिए कैसे उसको बेहतरीन तरीके से रखते हैं। ये बर्तन मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाए, ये ऊपर हुक्स लगी हुई हैं, हुक्स के साथ बर्तनों को लगा के लटकाया जाएगा। साथ जो इसकी वायरिंग होती है, ये वायरिंग इसलिए होती है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आपको बाज़ का एमरजेंसी में चाहिए होती है। पावर सोर्स आपके पास इजाफी लाजमी मौजूद होना चाहिए। अगर आपके पास ब्रूडर नहीं है दर्जा हरारत बरकरार रखने के लिए, तो अतराफ़ से चिमनियाँ होनी चाहिए जिनसे सूरज की रोशनी अंदर आ सके, या आपके पास कोई और सोर्स होना चाहिए। अभी मैं ये ब्रूडर आपको चलवा के इसका दिखाऊंगा कि इसका दर्जा हरारत पे बहुत ज़बरदस्त किस्म का इम्पैक्ट पड़ता है। ये 40,250 रुपये इसकी जो बुनियादी कीमत है, तो ये इन्होंने 40,000 में परचेज़ किया है। ये बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से इसकी एफिशिएंसी काम करती है। ये सामने की जानब आप देख रहे हैं, पीछे की जानब इसकी मोटर चलती है, एक ब्लोअर लगा हुआ है, और आगे ये गर्म हवा को धकेलता है। अंदर की जानब आप इसको देख सकते हैं, बिल्कुल एक ऑटोमेटिक सा, जदीद सा, बेहतरीन किस्म का निज़ाम इन्होंने लगाया हुआ है, ताकि चिक्स को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो।
डे बाय डे जब उनका टेम्परेचर रिड्यूस होता जाता है, कम होता जाता है, तो उसी हिसाब से ये ब्रूडर भी चलता जाता है। मैं बहुत जल्द जब इसके अंदर चिक्स डाले जाएंगे, जब इसके अंदर कोई भी बर्ड किसी भी नस्ल के डाले जाएंगे, तो उस वाले से भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा ताकि आपकी इस वाले से रहनुमाई हो सके। तो जो ड्रॉबैक्स आपने इसके अंदर देखे, वो ड्रॉबैक्स ये थे कि अतराफ़ में स्लोप होना चाहिए, जहाँ पे जाली लगी होती है वहाँ पे नीचे की जानब, ऊपर से छत जो है वो दरमियान से थोड़ी उठी होनी चाहिए। ये जो आप सामने की जानब ब्रूडर देख रहे हैं, ये इन्होंने फैसलाबाद से परचेज़ किया है इस कीमत में। अगर कहीं और से आपको इससे छोटा मिल जाता है, इससे सस्ता मिलता है, तो आप वो भी परचेज़ करके उस हाउस के अंदर लगा सकते हैं, जिस हाउस के अंदर आपने चिक्स का टेम्परेचर मेंटेन रखना है। क्योंकि आजकल यही मौसम होता है, ये बेहतरीन मौसम होता है कि जब आप अपने पास चिक्स डालें। लेकिन ये जो ब्रूडर है, इसका ज़्यादा इस्तेमाल इस मौसम में नहीं किया जाता। ये इमरजेंसी के तौर पे है कि अगर बारिश हो जाती है, तो उस केस में क्या किया जाएगा? अगर बादल होते हैं ऊपर, दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा कम होता है, तो उस केस में आप कैसे दर्जा हरारत चिक्स का मेंटेन करेंगे? ये उस लिए रखा जाता है। ये साइड पे जो मोटर लगी हुई है, इसका एक्चुअली काम ये होता है कि अगर ऊपर टैंकी से पूरे फ्लो के साथ पानी नीचे ना आए, तो इस मोटर के ज़रिए पानी ऊपर से नीचे ज़रा तेज़ी से खींच के तो वाटर लाइन्स के अतराफ़ तक उसको पहुँचाया जाता है। ये छत का मैं आपको बैरूनी हिस्सा दिखा रहा हूँ, ये इस हाउस का बैरूनी पोर्शन आपको दिखा रहा हूँ। अतराफ़ में इसके जो पर्दे लगे हुए हैं, बाहर की जानब इसका कर्टन लगा हुआ है जो इन्होंने फैसलाबाद से मंगवाए हैं, और अंदर की जानब इसका पॉलीथीन लगा हुआ है, और उससे अंदर की जानब जाली है। जाली के अंदर बर्ड का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ब्रूडर है। अगर मौसम इनका साथ देता है पहले 7, 8, 10 दिनों के लिए, तो उस सूरत में इन्हें उस ब्रूडर की इतनी ज़रूरत नहीं है। यही पर्दों की मैनेजमेंट, यही कर्टन मैनेजमेंट और इसी पॉलीथीन का, इसी शापर का इस्तेमाल करके दर्जा हरारत को ईजिली मेंटेन किया जा सकता है। तो मेरी इस वीडियो का ये मकसद था कि जब भी आप हाउस को कंस्ट्रक्ट करें, तो उस वक्त आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, कि जो तामीर हुआ था तकरीबन 5.25 से 5.5 लाख की लागत के दरमियान, और ये तामीर हुआ है 14 लाख से ज़्यादा लागत लगा के। तो ये आप पे होता है जितना कि आप किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल करके वो तमाम फ़वाइद, वो तमाम बेनिफिट्स हासिल करते हैं जिसके लिए आपने बर्ड रखे हुए हैं। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।